हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक विच इज़ रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर 6-7 रिएक्शंस होती हैं, जैसे सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, फिर माइग्रेटरी इंसर्शन, फिर बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र या इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, फिर अल्फ़ा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, इसको अल्फ़ा एलिमिनेशन बोलते हैं, ट्रांसमेटलेशन और ओलिफिन मेटाथेसिस रिएक्शन। ये मैं आपको हर एक वीडियो में अलग अलग से करवाऊंगी। जैसे सबसे फर्स्ट आज हम करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती क्या है। ऑक्सीडेटिव एडिशन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक में लिगेंड और मेटल की बात होती है, तो लिगेंड और मेटल की एडिशन होगी इस रिएक्शन में, लेकिन इसमें जो है वो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेटल की चेंज हो जाएगी बाय 2 यूनिट। 2 यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल की चेंज हो जाएगी जब मेटल और लिगेंड ऐड होंगे आपस में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट n है। इसमें अगर हम किसी लिगेंड को ऐड करते हैं तो उसके बाद जो है वो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है n+2, मतलब 2 नंबर से इंक्रीज़ करके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसी को हम ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलते हैं। ये तो आपको नाम से भी क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। एक मैकेनिज़्म तो होता है मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड को ट्रांसफ़र करेगा और ये लिगेंड जो अपना बॉन्ड मेटल को ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पर जो है ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और सेकंड आता है मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इससे जो है वो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक्सिस के साथ जुड़ जाएगा और वाई जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर बाद में ये वाई अटैक करेगा मेटल पे और बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसे इसका मैकेनिज़्म होता है। अब हम देखेंगे कंडीशंस। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी या कौन से कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। तो सबसे पहली कंडीशन होती है देयर शुड बी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन मेटल। आपको पता है अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे वो तभी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो उसके ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए ताकि वो डोनेट कर सके। एंड देयर शुड बी अ सुटेबल वेकेंट ऑर्बिटल सो दैट इट कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइडेड बाय लिगेंड। और एज वेल एज उसके ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि जो लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटल के पास आ सके। फिर जनरली D8 सिस्टम जो है वो बेस्ट होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए। नेक्स्ट होता है कि मेटल जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर लो ऑक्सीडेशन में होगी तभी वो इंक्रीज़ करके हायर ऑक्सीडेशन में जा पाएगी। अगर वो पहले से ही हायर ऑक्सीडेशन में होगी तो वो इंक्रीज़ ही नहीं कर पाएगी, जिससे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आता है ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीजेज। जिससे हम लोग ट्रांजिशन मेटल के जब हम ग्रुप वाइज जब हम मूव करते हैं तो वहाँ पर जब हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होती है। और वैसे ही अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो भी ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज़ होती है। यह आपको कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ सिग्मा डोनर लिगेंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो सिग्मा डोनर लिगेंड अगर प्रेजेंट होगा तो वो इंक्रीज़ करेगा, और वैसे ही अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट होगा तो वो डिक्रीज़ करेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन को। नेक्स्ट आता है मेटल प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन नो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन अकर्स। अब जैसे मेटल जो है वो मैंने आपको बताया कि अगर मेटल हायर पहले से ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगी तो वो अपनी ऑक्सीडेशन को कैसे ही बढ़ा पाएगी। तो इसलिए जो है वो मेटल लोअर, जितनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो उतनी ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है वो होती है। फिर नेक्स्ट आता है सिस्टम हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन डजंट डायरेक्टली अंडरगोज टू ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब 18 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं करता है। सबसे पहले जो सिस्टम है वो 18 से 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद जाके जो है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है।
ताकि वो फिर 16 से 18 बन पाए, क्योंकि उसको 2 यूनिट इंक्रीज़ करने हैं अपने। तो अगर वो पहले से ही 18 होगा तो 18 के बाद 2 यूनिट करके वो 20 बनेगा, जो कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वो अपने एक लिगेंड को ब्रेक करके पहले 16 में कन्वर्ट होता है, फिर 18 में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, तो इसमें ये एक्स लिगेंड रिमूव होगा तो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर ये ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद फिर से ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट आता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो हैं वो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। वो डिपेंड करता है हमारा लिगेंड कैसा है। अगर हमारा लिगेंड पोलर होगा तो हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, और अगर हमारा लिगेंड जो है वो नॉट पोलर होगा या स्लाइटली पोलर होगा तो हमारे पास सिस प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर एक्स वाई अगर पोलर हैं तो ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर एक्स वाई अगर नॉन पोलर है तो हमारा जो है वो सिस प्रोडक्ट बनेगा। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इन 4 कॉम्प्लेक्सेस में से हमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं करेगा। तो ये सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने पहले से ही काउंट कर लिया। अगर आपको इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं वो जानना है तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिए हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में 16 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 16 है, थर्ड में भी 16 है और फोर्थ में 18 है। अब हम यहाँ पर इसकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। अगर 2 चीज़ें किसी कॉम्प्लेक्स में फुलफ़िल होती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए परफेक्ट माना जाएगा। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। इसमें से हमें पता है 16 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 ऐड होंगे तो वो 18 बना देगा। अब यहाँ पर हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। वो भी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया चैनल पे कि कैसे करते हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है IR+, और यहाँ पर है RH+, और यहाँ पर है टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, और यहाँ पर है RH+। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये 16 इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी कम है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकता है। यहाँ पर भी सेम है, ये भी कर सकता है। अब यहाँ पर ये 16 इलेक्ट्रॉन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन जो इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज़्यादा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये लास्ट वाला है, इसमें जैसे कि 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें मेटल जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये अपने 18 इलेक्ट्रॉन से 16 में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको एग्ज़ाम में। रिएक्शन तो एज सच कुछ ज़्यादा मेजर पूछी नहीं जाती हैं, वो सिर्फ एडिशन या मतलब एडिशन रिलेटेड ही रिएक्शंस होती हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको लिगेंड दिया होगा, आपको ऐड करना है, बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा भी या नहीं। उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स टिप्स पे लर्न होने चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।